हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप आपने कांगड़ा के सभी पार्ट्स को अच्छे से याद किया होगा। आज हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन छोटा सा एक जो है वो आपको लेसन। ये लेसन बहुत ही स्मॉल जानबूझ के रखा गया है ताकि आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से जो है वो कर पाएँ बहुत ही आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वैसे आपको बता दूं हमारे पास ये है कांगड़ा पार्ट 4, भाग 4 है। इसको भाग 4 में आप इसको रखिएगा इसी तरीके से। तो एक क्रम वाइज कर रहे हैं और इस पार्ट 4 का नाम है फॉरेन इन्वेजन्स, यानी विदेशी आक्रमण कांगड़ा के ऊपर। तो कांगड़ा पर विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए, कब हुए और क्या क्या उसकी प्रमुख बातें हैं, ये छोटा सा आपको लेसन है आज का, यही आपको आज याद करना है। तो आई होप आप में से बहुत लोग खुश होंगे कि आज तो छोटा सा लेसन है हमारे पास, तो आज ही है, आगे नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए टर्किश इन्वेजन सबसे पहले देखते हैं। महमूद गजनी ने अटैक किया नागरकोट पर या कांगड़ा पर 1008 से 1009 ईस्वी में। सबसे पहले तुर्कों का आक्रमण, टर्किश इन्वेजन। तो महमूद गजनी एक तुर्क थे जिन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया 1008 से 1009 में। उसके बाद तुगलक इन्वेजन हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत थे के जो एक राजा थे, उन्होंने सुल्तान थे। ऑल्सो बिसीज्ड द फोर्ट इन 1365। इन्होंने 1365 ईस्वी में किले को अपने अधिकार में भी किया। और ये सारी बातें हमें पता चली तारीख ए फिरोज शाही, पुस्तक का नाम आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया कि उन्होंने किस प्रकार से कांगड़ा के किले पर कब्जा किया, ठीक है। उसके बाद टिमुरिड एक्सपेंशन, यहाँ पे देखिए टिमुरिड जो इन्वेजन, तैमूर लंग जो है वो, क्योंकि एक टिमुरिड अंपायर से था, तैमूर अंपायर, तो उसने क्या किया, उसने जो है वो कांगड़ा में इन्वेड किया 1398 टू 1399 एज मैंशनड इन मलफुजाद ए तैमूरी। बट कांगड़ा के बहुत सारे रीजन्स को उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। वो आपको जो है वो मेन उसका जो मकसद था वो दिल्ली था, दिल्ली को की तरफ जाना, तो उस रास्ते से वो आया। बट उसने जो है वो कांगड़ा के बहुत सारे रीजन्स को ऑक्यूपाई नहीं किया या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया। और बात करें उसके बाद फिर मुगल्स की, 1525 में बाबर ने कांगड़ा को कैप्चर किया, लेकिन कभी भी वो किले पर नहीं, किले तक पहुंच नहीं पाए। इन नवंबर 1620 जहांगीर ने कांगड़ा पर जो अधिकार जमाया। और जहांगीर एकमात्र ऐसा मुगल है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूं जहांगीर एकमात्र ऐसा मुगल है जो कि कांगड़ा में आए 1622 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी वाइफ के साथ में, मैंने अभी आपको लास्ट लेसन में बताया है। और कोई भी मुगल शहनशाह या मुगल राजा कांगड़ा किले पर अधिकार या फिर वहां पर पर्सनली इंडिविजुअली जो वहां पर नहीं आया, सिर्फ जहांगीर अपनी वाइफ के साथ वहां पर आए। ये बात आप याद रखिएगा, 1622 ईस्वी में आए। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा ऐसा मुगल शहनशाह था जो एकमात्र मुगल शहनशाह था जो कांगड़ा किले पर आया। तो आपका आंसर है जहांगीर, और आया अपनी वाइफ के साथ, नूरजहां के साथ, ठीक है। और आपको ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया अभी कि नूरजहां के नाम के ऊपर, अपनी वाइफ के नाम के ऊपर उन्होंने नूरपुर, जो कि कांगड़ा का एक ऑफशूट था, एक हिस्सा था, उसका नाम भी रखा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी देखते हैं। यहाँ पे आप इकोनॉमी कांगड़ा की, इकोनॉमी इज बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर इकोनॉमी आधारित है कांगड़ा की। टी प्लांटेशन वहाँ होती है, टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है बीड़ में, बैजनाथ में यानी कि, और टी प्लांटेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी पालमपुर में है। ये चाय प्लांटेशन को सप्लाई के लिए, मार्केटिंग के लिए एक सहकारी समिति है पालमपुर में। टी प्लांटेशन वॉज स्टार्टेड इन 1849। 1849 में चाय की खेती वहाँ शुरू की गई, जब डॉक्टर जैक्सन ने वहाँ पहला प्लांट लगाया था 1845 में। तो 4 साल बाद उस प्लांटेशन में चाय का उत्पादन शुरू हो गया उस प्लांट में। तो डॉक्टर जैक्सन, नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर जैक्सन आपको एग्जाम में आ सकता है। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टी प्लांटेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? आपका आंसर है डॉक्टर जैक्सन। या सबसे पहला पौधा किसने लगाया? आपका आंसर है डॉक्टर जैक्सन ने, 1845, वो है आपको कांगड़ा में। तो चाय की कुछ वेराइटीज़ आपके सामने मैंने यहाँ पे जो है लिखी हैं, जैसे बागेश्वरी, दरबारी, ग्रीन गोल्ड और बहार। ये सभी चाय के अलग अलग वेराइटीज़ हैं, वेरिएंट्स हैं जो कांगड़ा में उगाई जाती हैं। वहीं बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट फार्मिंग यहाँ की जाती है 1936 से पालमपुर में फ्रूट फार्मिंग, फ्रूट्स जो है वो प्लांटेशन की जाती है। सेरिकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन जो है वो यहाँ भी किया जाता है, जिसको एक स्पेशल देखिए रेशम का कीड़ा है, उसका नाम है यूनिबोल्टाइन सिल्क वर्म, जो कि पालमपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि पालमपुर में
शाहपुर में, नूरपुर में इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है रेशम के कीट का पालन या सेरिकल्चर के लिए। सेरिकल्चर बोलते हैं रेशम के कीट का पालन करना, ये आपके लिए अलग से वर्ड भी हो गया, ऐसे भी आपको आ सकता है वर्ड ही। सेरिकल्चर क्या होता है कि रेशम के कीट का उत्पादन करना और उससे रेशम के वस्त्र का निर्माण करना। तो ये सारा इकॉनमी है कांगड़ा की कुछ यहाँ पे। वहीं पे बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, है ना, पशुपालन की बात करें अगर, तो गाय भैंस यानी काऊ, बफेलो, शीप, गोट, ये सभी कॉमन हाउस होल्ड में देखी जा सकती है, कांगड़ा के हर घर में देखी जा सकती हैं। पालमपुर, कांगड़ा, ढेरा, गोपीपुर पोल्ट्री फार्म्स वहाँ पर हैं। मिल्क सप्लाई स्कीम 1973 में शुरू की गई थी कांगड़ा में। और कुछ मत्स्य पालन या फिशरीज भी यहाँ पे, जैसे जयसिंहपुर, आलमपुर, भारतोली, चंबा, पत्तन एंड कांगड़ा, डेरा, जो ये लोकेशन आपको इस यहाँ पर फिशरीज या मत्स्य पालन जो है किया जाता है। धूप मेकिंग इंडस्ट्री बहुत फेमस है, आप कभी ज्वालामुखी टेम्पल गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि धूप वहाँ बहुत बिकती है, वहाँ के शॉप्स में, दुकानों में, क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी और जो कांगड़ा रीजन में वहाँ पे धूप जब बहुत बनती है मंदिर की वजह से वहाँ पे ज़्यादा बिकती है। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स या खनिज तत्व लाइमस्टोन धर्मकोट इलाके से मिलता है, स्लेट खनियारा या खारली क्षेत्र से मिलती है, नेचुरल गैस ज्वालामुखी एरिया से, वहाँ पे नेचुरल गैस भी काफ़ी मिलती है ज्वालामुखी क्षेत्र में। तो ये आपको इकॉनमी थी, थोड़ी सी इकॉनमी कांगड़ा के बारे में। इतना सा लेसन आज हमारे पास, छोटा सा लेसन है, और इस लेसन को आपने अच्छे से करना है, याद रखना है कौन कौन से खनिज कहाँ से मिलते हैं, चाय की वेरिएंट्स और फ्रूट फार्मिंग, मिल्क सप्लाई स्कीम कब से शुरू है, एनिमल हस्बेंड्री में, इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट लेसन होगा नेक्स्ट लेसन, जिसमें हम कांगड़ा के टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिरों के ऊपर भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट, इसलिए मंदिर का सेक्शन मैंने आपके लिए यहाँ स्पेशल अलग से कर दिया, ताकि आप बीच में जहाँ मिक्स ना हो और मंदिरों को आप अलग से लेसन में देखें। ताकि मैंने जो ये लेसन पूरे आपको ये पूरे लिस्ट किए हैं, अगर आपको कल को सिर्फ टेम्पल ही पढ़ने हैं तो पूरा कांगड़ा का अलग पूरा एक लेसन जो है वो सर्च करने की बजाय, उसमें उस वीडियो को आगे आगे करते रहने की बजाय, सिर्फ आप टेम्पल की वीडियो में जाइए और टेम्पल जो है रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम में जाएंगे तो सारा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आंसर उसका दे दीजिए। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेसन अच्छा लगा होगा। अगले लेसन में हम टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुकुट देशों रताज।